साथियों, तो आज हम लोग क्या है कि राइबोसोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम जो होता है वो किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका? आरएनए व प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। जो हमने पहले बताया है कि क्या है कि जब कोशिका की खोज हो गई तो लोग सारे वैज्ञानिक क्या है उत्सुक हुए और क्या किए कि धीरे धीरे कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकीय अंग पाए गए उसकी धीरे धीरे खोज हुई। तो इसी प्रकार 1955 ईस्वी में राइबोसोम की भी खोज हो गई। राइबोसोम की भी खोज कब हुई? 1955 ईस्वी में खोज हुई। और राइबोसोम बना किसका होता है? तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है क्या? आपका राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य रूप से काम क्या होता है? तो राइबोसोम मुख्य रूप से क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? राइबोसोम मुख्य रूप से क्या करता है कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देख लीजिए, जैसे राइबोसोम हो गया। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या है कि राइबोसोम जो है क्या है कि पूरे में पाए जाते हैं। क्या करता है? जैसा हमने बताया है कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? एमिनो एसिड से। 10+10 हमने बताया था, 10+10 यानी कि 10 ठो आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 ठो अनावश्यक अमीनो अम्ल। जो अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं, कौन से? अनावश्यक एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनका निर्माण जो है शरीर स्वयं कर लेती है। शरीर क्या करती है? स्वयं कर लेती है, अपने से बना लेती है। और 10 ठो जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं उसको हमको क्या है कि बाहर से भोजन के माध्यम में ग्रहण करना पड़ता है, बाहर से खाना पड़ता है अच्छी अच्छी चीज। और प्रोटीन का मुख्य काम क्या होता है? तो प्रोटीन जो है क्या है कि 2-3 ठो काम करती बहुत अच्छा। क्या इसका? पहला तो ये शरीर को विकसित करती है, वृद्धि में सहायक होती है। पहली शरीर का है, पहला वृद्धि में सहायक होती है। और दूसरा काम इसका है क्या नाम? कहीं कट पिट जाता है तो कटने पिटने के घाव को क्या करती है? ये भरने का काम कौन करता है? तो प्रोटीन करती है। तो इसको बनाता कौन है? तो राइबोसोम ही क्या करता है? इसका संश्लेषण करता है, जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैला होता है। सपोज करिए दिस इज अ सेल एंड I have told you that there is a 3 parts of cells। ठीक है, तो सेल में क्या होते हैं? टोटल 3 भाग होते हैं। एक हो गया आपका, एक क्या हो गया? केंद्रक द्रव्य। और ये हो जाएगा क्या? एक केंद्रक द्रव्य हो गया, ये हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य। कौन सा द्रव्य? कोशिका द्रव्य। दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या कहते हैं? जीवन का मूल आधारशिला ही क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या कहा है कि पूरे कोशिका द्रव्य में फैला होता है। कहां पर? राइबोसोम जो होता है पूरे कोशिका द्रव्य में फैला होता है। अगर आपसे कह दे कि जो कोशिका होता है उसके का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो आपको यह जानना होगा कि राइबोसोम जो होता है वो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। चाहे वो क्या हो जाए आपका, चाहे आपका हो जाए उधर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, चाहे गाल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाए, चाहे क्या लवक हो जाए, जो सबसे छोटा अंग होता है वो होता है क्या? आपका राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा अंग जो होता है वो होता है राइबोसोम। ये जो होता है राइबोसोम जो होता है वो डमरू के आकार का होता है। डमरू का अथवा गोल और डमरू के आकार का एक राइबोसोम आपका होता है। ठीक है, राइबोसोम किस आकार का होता है? तो राइबोसोम जो होता है वो डमरू के आकार का होता है, जो कम से कम क्या 140 एंगस्ट्राम से लेकर 160 एंगस्ट्राम तक होता है। एंगस्ट्राम तक होता है। पता है आपको, फिजिक्स पढ़े हैं ना? 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है? बताइए, 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है भाई साहब? हाँ, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है,
तो ये तो हो गई आपकी क्या नाम है, राइबोसोम्स की बात। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण कहने का मतलब क्या है कि एमिनो एसिड्स को किसमें, प्रोटीन में बदलता है। यानी कि 10 एमिनो एसिड आवश्यक प्लस 10 अनावश्यक इक्वल टू 1 प्रोटीन, इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, प्रोटीन। 10 ठो तो शरीर अपने से बना लेती है और 10 ठो हमको खुद बनाना पड़ता है। जो खुद बनाना पड़ता है यानी कि खाए के पड़ल बाहर से, तो यही एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और कैसे करते हैं, तो राइबोसोम की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। ये राइबोसोम को क्या कहते हैं, इसीलिए राइबोसोम को कोशिका का, किसका, कोशिका का फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन निर्माता, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करने वाला ही क्या कहते हैं, राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। आपसे पूछ देगा कि राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, या आपसे इस तरह पूछ देगा फैक्ट्री, कोशिका में, एक कोशिका में फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, लवक दे देगा, क्या नाम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स दे देगा, राइबोसोम दे देगा, ER दे देगा। तो क्या हो गया, तो आपका राइबोसोम हो जाएगा इसी। अब कोशिका का जो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है वो क्या होता है, राइबोसोम होता है। अगर आपसे यहीं पर पूछ दे शरीर का फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या है, तो क्या हो जाएगा, लीवर। शरीर में अगर प्रोटीन का निर्माण संश्लेषण कौन करता है, तो लीवर करता है। परंतु एक छोटे स्तर पर, यानी कि एक कोशिका में प्रोटीन का जो निर्माण करता है वो राइबोसोम करता है, परंतु अक्षय शरीर में वो कौन करता है, तो वो करता है लीवर। वो कौन, आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही, क्या नाम, कोशिका में आरएनए और प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही इसको क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन क्यों कहते हैं, इसमें आरएनए भी उपस्थित होता है और क्या होता है, और प्रोटीन भी उपस्थित होती है। इसीलिए राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कण। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स कुछ विभिन्न कोशिकीय अंगों में भी पाए जाते हैं। कोशिका में तो पाए ही जाते हैं, परंतु ऐसे भी कुछ कोशिकीय अंग हैं जिसमें पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का केंद्रक और स्वयं का क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, जो क्या करते हैं कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, बाहर से नहीं लेना पड़ता है। समझ में आई बात। और क्या हो गया दूसरा, हरित लवक। क्या है, हरित लवक। हरित लवक में भी क्या होता है, खुद का राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हरित लवक में भी क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस यानी कि क्या, केंद्रक में भी क्या होता है, राइबोसोम्स जो होते हैं केंद्रक में भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, किसमें किसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में खुद का राइबोसोम पाया जाता है। खुद का राइबोसोम्स क्या होते हैं, पाया जाते हैं। अब एक तो बात बताइए आप लोग, जो मलबा होता है, मोती का माला पहने हैं, मोती का माला क्या होता है, एक एक ठे गुड़िया गुड़ के मोती का माला बनाया जाता है। तो वो मोती का माला कैसे बनता है, एक एक ठे गुड़िया क्या होती है, उसमें गुड़ ही जाती है ना, और गुड़ के क्या करते हैं, एक ठो माला का रूप दे देते हैं। इसी प्रकार जब ये राइबोसोम्स डमरू के आकार के होते हैं, जब एक साथ मिलते हैं तो इसको कहते हैं पाली। क्या कहते हैं, कहते हैं इसको, जब एक साथ ये सब जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स। क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स। आपसे अगर पूछ देता है कि पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं, तो पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं कि यानी कि जब अनेक प्रकार के राइबोसोम्स एक साथ मिलकर एक नई रचना की तैयारी करते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स। उसको क्या कहते हैं,
पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। कहने का मतलब यह मित्रों, जब एक के साथ एक ठो फ्री यानी कि कई राइबोसोम्स मिली हैं एक साथ, एक ठो नई रचना बनाई है, तो के पॉलीराइबोसोम्स कहा जाए। उसको क्या कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। अब देख लीजिए, राइबोसोम्स की खोज जो है 1955 में हो गई थी। तो राइबोसोम्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से राइबोसोम्स को क्या किया गया, इसकी खोज की गई। ठीक है, अब देख लीजिए, ये आपका है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। तो इन्होंने क्या किया था, वैज्ञानिक जो थे इन्होंने क्या किया कि एक कोशिका को लिए थे और मिक्सर में ग्राइंडर में धई के पेर दिए। यानी कि जब 70 चक्कर चलाए थे, 70 चक्कर चलाए थे, तो कुछ उसके कण का किए थे, नीचवा बैठ गए थे। जो नीचवा 70 चक्कर में बैठ गए थे उसको उन्होंने क्या कह दिया, 70 यस। और फिर कुछ नहीं मिला था तो के फिर दोबारा चला देने। जब दोबारा चलाऊ ने तो 80 चक्कर में देखने कुछ कण और बैठ गई ने, ओके कहने 80 यस। क्या कहने? 80 यस। यानी कि जो 70 यस होते हैं ये क्या होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं, और जो 80 यस होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और जो 70 यस होते हैं जिनका अवसाद गुणांक यानी कि जो 70 चक्कर में बैठ गए थे उसी को कहा गया अवसाद गुणांक। अवसाद मतलब चक्कर वा, 70 में जो उनको बैठ गए थे उनका अवसाद गुणांक जिनका 70 था उन्हें 70 यस कहा गया। जो कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, जीवाणु, इसमें क्या है? 70 यस पाए जाते हैं। कहने का मतलब है निम्न कोटि के जीव में पाए जाते हैं 70 यस। ठीक है, अब उच्च कोटि के पेड़ पौधों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं क्या? 80 यस। मान लीजिए एकदम पूरा खंभा भर का एकदम पूरा विशाल पेड़ है तो उनमें 70 यस का काम है का? छोटे आदमी का आपका पाई बड़ा करी, अगर कर्म करी तब। परंतु क्या है कि यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? 80 यस पाया जाता है। ठीक है, उसमें कौन सा पाया जाता है? 80 यस पाया जाता है। राइबोसोम्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70 यस, एक होता है 80 यस। एक होता है 70 यस और दूसरा क्या होता है? 80 यस होता है। जो क्या है? 70 यस निम्न कोटि में पाया जाता है, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जीवाणु, बैक्टीरिया इत्यादि। और 80 यस का मतलब क्या हुआ? 80 यस का मतलब हो गया कि जो बड़े विकसित पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनमें पाया जाएगा 80 यस। विशाल जानवरों में पाया जाता है 80 यस। ठीक है, अब एक क्लास यहीं पर आपका समाप्त हो गया। यानी कि क्या है? राइबोसोम्स समाप्त हो गए। अगर इसका नोट्स कहने का मतलब अगर इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल PCB धमाल पर इस क्लास का नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से जाकर इसका PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर से चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।